Very good morning, students. सुप्रभात सभी को. Today we have reached the second part of our chapter, that is physical features of India. Physical features of India के दूसरे भाग पर हम पहुंच गए हैं. In the first part we have read about the Himalayas and some features of the northern plains. Let's begin our second part and come to some other features of the northern plains. The northern plains, as you all can see, are divided majorly on the basis of the rivers which have divided them into three parts. First is the Punjab plains, second is the Ganga plains, and third is the Brahmaputra plains. When the rivers split into many smaller channels, they are known as distributary. तो यहाँ पे हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि जब एक नदी जब लोअर कोर्स में होती है, यानी कि जब एक बड़ी वाटर बॉडी जैसे ओशन में फॉल करने वाली होती है, उससे पहले वो बहुत सारे छोटे हिस्सों में डिवाइड हो जाती है. ऑल दी स्मॉलर पार्ट्स ऑफ अ रिवर which have originated from a river itself are known as its distributaries. The northern plains are divided into three sections: the Punjab plains, the Ganga plains and the Brahmaputra plains. आइए एक एक करके अब जानते हैं गंगा प्लेन्स के बारे में, पंजाब प्लेन्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के बारे में. So first of all, the Punjab plains, as you can see here, the Punjab plains are an interplay of the five tributaries as well as the Indus river. Here you can see most of the Punjab plains lie in Pakistan, and they are in between the rivers, that is Indus, Jhelum, Chenab, Ravi, सतलुज, ब्यास एट्सेट्रा. तो इन सभी नदी, जो इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है और उसकी सहायक नदियों के बीच में जो प्लेन लाई करता है, उसको कहते हैं हम पंजाब प्लेन्स. बट मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन इज विद पाकिस्तान. मोस्ट पार्ट ऑफ द पंजाब प्लेन लाइज इन पाकिस्तान. द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, originate from the Himalayas and run through the Punjab plains. This part of the northern plains is dominated by the Doabs. ये जो हिस्सा है northern plains का, इसको हम दोआब के नाम से भी जानते हैं. दोआब एक ऐसे जगह होती है जो कि दो नदियों के बीच में है. Here दो means two and आब mean water. In the same manner, इसी तरीके से एक ऐसी जगह जहाँ पर पांच नदियाँ बहती हैं, जो पांच नदियों के बीच में है, उसको कहते हैं हम पंजाब. पंज मीन्स फाइव एंड आब मीन वाटर. लेट अस मूव टू द सेकंड पार्ट, दैट इज द गंगा प्लेन्स, एंड द थर्ड पार्ट दैट इज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. तो देखिए, आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो गंगा प्लेन्स हैं, वो जो गंगा नदी और उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके आसपास जो प्लेन्स हैं, ऑल दीज प्लेन्स आर नोन एज द गंगा प्लेन्स. द गंगा प्लेन एक्सटेंड बिटवीन गग्गर एंड द तीस्ता रिवर्स. इट इज स्प्रेड ओवर स्टेट्स ऑफ हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल. द प्लेन्स इन असम आर ऑल्सो नोन एज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स. अब हम बात करें फिजिकल फीचर्स की जो नदर्न प्लेन्स हैं. फिजिकल फीचर्स, वैसे तो वी एज्यूम दैट द नदर्न प्लेन्स डोंट हैव एनी काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स एंड दे आर अ फ्लैट लैंड, बट इट इज़ नॉट करेक्ट. द नदर्न प्लेन्स ऑल्सो हैव many physical features, and on the basis of these physical features the northern plains are divided into four parts. physical features के आधार पे northern plains को चार हिस्सों में बांटा है. आप डायग्राम में देख सकते हैं, हिमालय के बाद जहाँ पर हिमालय के फुटहिल्स हैं वहाँ से शुरू हो जाते हैं नदर्न प्लेन्स. और सबसे पहले जहाँ पे पेबल्स, पत्थर बहुत सारे दिखते हैं आपको, नदी जहाँ पर नीचे आ चुकी है, प्लेन्स में आ चुकी है हिमालय से, उस इमीडिएट एरिया को हम कहते हैं भाबर. उसके बाद जो अगला हिस्सा है जहाँ पे नदियाँ वापस रीअपेयर होती हैं, काफ़ी फॉरेस्टेड एरिया है, उसको हम कहते हैं तेराई. देन कम्स द भांगर. भांगर वो एरिया है जो नदी से दूर जो मिट्टी है, एलुवियल सॉइल, दैट इज़ भांगर. एंड खादर, जो बिल्कुल नदी के तट पे और नदी के आसपास का जो एरिया है, डिपोजिशन से प्लेन्स बने हैं, उसको कहते हैं खादर. Therefore, let us learn about more features of the northern plains.
The four divisions, as we have already discussed, are from the mountain's top, it is known as Bhabar. Next area, which is close to the mountains and far away from the rivers, is Terai, where we found dense forest. Then we have Bhangar, that is old alluvial soil, which is away from the rivers, the soil which is away from the rivers. And the last is the soil which is close to the floodplains, that is Khadar. एक एक करके बात करते हैं भाबर की सबसे पहले. सो भाबर इज द एरिया वेयर डिपोजिशन ऑफ पेबल्स इज डन बाय द रिवर्स, जहाँ पे बहुत सारे पत्थर इकट्ठा किए हुए हैं नदी ने. द एरिया लाइंग क्लोज टू द स्लोप्स ऑफ शिवालिक विच रेंजेस बिटवीन 8 to 6 किलोमीटर्स. एक ऐसा एरिया जो 8 से 6 किलोमीटर के आसपास है, और जो शिवालिक रेंज, जो थर्ड रेंज है हिमालयाज़ की, वो जहाँ पे ख़त्म होती है वहाँ से शुरू हो जाता है हमारा भाबर एरिया ऑफ द नदर्न प्लेन्स. द एरिया इज मार्क्ड विद डिपोजिशन ऑफ पेबल्स. ऑल स्ट्रीम्स डिसअपेयर इन दिस बेल्ट. जो छोटी मोटी स्ट्रीम्स होती हैं वो डिसअपेयर हो जाती हैं क्योंकि बहुत सारा पत्थरों का डिपोजिशन है, उनके नीचे से ऑलमोस्ट बहती हैं सारी स्ट्रीम्स. द नेक्स्ट एरिया और डिवीजन ऑफ द नदर्न प्लेन्स इज द तराई रीजन. द बेल्ट वेयर स्ट्रीम्स रीअपेयर एंड क्रिएट अ वेट, स्वम्पी एंड मार्शी रीजन. एक ऐसा एरिया जहाँ पे वेट, स्वम्पी और मार्शी रीजन क्रिएट होता है क्योंकि सभी स्ट्रीम्स रीअपेयर हो जाती हैं. और अक्सर यहाँ पे हमको डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलता है. उत्तर प्रदेश के और उत्तराखंड के बहुत सारे एरियाज देख के हमें पता लगेगा, जो कि तेराई रीजन है. नेक्स्ट इज दिस इज फुल्ली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ. द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर टू क्रिएट एग्रीकल्चरल लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन. तो मुख्यतः ये जो एरिया है यहाँ से फॉरेस्ट एरिया को क्लियर किया गया ताकि एग्रीकल्चर कर सकें और जो पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं उनको वहाँ पे बसाया जा सके. नेक्स्ट इज भांगर. दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न प्लेन्स एंड आर फॉर्म्ड ऑफ ओल्ड एलुवियम. ये जो नदर्न प्लेन्स का 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है उसमें सबसे बड़ा पार्ट है भांगर का. इसको हम ओल्ड एलुवियम सॉइल भी कहते हैं. ऐसी सॉइल जो आज के प्रेजेंट का जो पाथ है नदियों का उससे काफ़ी दूर है. It lies above the flood plains of the river and presents a terrace-like feature. The soil contains calcareous deposits locally known as कंकर. इस प्रकार की सॉइल में काफ़ी कंकर नोड्यूल्स यानी कि छोटे पत्थर, कैल्शियम डिपॉजिट्स मिलते हैं. दे आर लेस फर्टाइल एज कम्पेयर टू खादर. अगर खादर से उसका कंपैरिजन करें तो लेस फर्टाइल होती है. Next and the fourth part of the northern plains, the division of the northern plains according to physical features is Khadar. They are young deposits of the flood plains known as Khadar. They are renewed almost every year and are therefore very fertile. They are ideal for intensive agriculture. Intensive agriculture के लिए जो northern India के बहुत सारे हिस्सों में होता है उसके लिए बहुत suitable है, बहुत ज़्यादा fertile है. They lie near the banks of rivers and are also known as flood plains. तो ये बात हुई चारों जो हिस्से हैं रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग नदर्न प्लेन्स के. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर, द नेक्स्ट फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, दैट इज़ द पेनिनसुलर प्लेट्यू. अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है उसको सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है. हालांकि इसके हम 3 मेन हिस्से मानते हैं. द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज कम्पोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये ज़्यादातर इसके जो पार्ट्स हैं वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स से बना हुआ है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. ये जो हमारा हिस्सा है डेक्कन प्लेट्यू का, गोंडवाना लैंड का ही एक पुराना हिस्सा था, तो इसीलिए ये ओल्डेस्ट लैंड मास है हमारा अगर इंडिया के सभी फिजिकल फीचर्स की बात करें उनमें से. इट हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स. इसमें काफ़ी ब्रॉड वैलीज हैं, जैसे हिमालयाज में डीप वैलीज हैं, वी शेप वैलीज हैं. ऐसी वैलीज नहीं है, बल्कि काफ़ी ब्रॉड वैलीज हैं और राउंडेड जो हैं वो हिल्स की फॉर्मेशन है, जिससे पता लगता है कि ये रिलेटिवली काफ़ी ओल्ड टोपोग्राफी है, लैंड फॉर्म है. इट कंसिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड कैटेगरीज, द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द डेक्कन प्लेट्यू. अब दोनों की एक एक करके बात करते हैं. सेंट्रल हाईलैंड की बात करेंगे सबसे पहले. द पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू लाइंग नॉर्थ टू द
north of the Narmada river are known as द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो नर्मदा नदी जो कि नॉर्थ में बाउंड्री कर रही है, यानी कि नर्मदा के साउथ में जो प्लेट्यू है उसको हम कहते हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स। द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल पार्ट नर्मदा नदी है उसके ऊपर, और जो सतपुड़ा और विंध्यान रेंज है उनके बीच में जो प्लेट्यू है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स कहते हैं। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड बिटवीन अरावली रेंज, विंध्यान रेंज एंड सतपुड़ा रेंज आर नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स। और इस सेंट्रल हाईलैंड्स का जो वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट है उसको हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू। इट्स ईस्टर्न पार्ट इज नोन एज बुंदेलखंड, और इसका जो ईस्टर्न पार्ट है उसको हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। सेंट्रल हिमालयाज में अगर आगे बात करें, द ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू इज नोन एज छोटा नागपुर प्लेट्यू। जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है यानी कि जो ईस्टर्न पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड्स का उसको हम छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। एंड मोस्ट ऑफ दैट पार्ट इज ड्रेन्ड बाय द दामोदर रिवर। दामोदर नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। और इसके बाद अगर डेक्कन प्लेट्यू की बात करें तो वेस्ट में हायर है और ईस्ट की तरफ स्लोप हो रखा है। द थ्री प्रोमिनेंट पीक्स इन द ईस्टवर्ड बाउंड्री आर गारो खासी एंड जयंतिया। अगर आप सेंट्रल हाईलैंड्स की बात करें उसमें अगर छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात अगर करें, नागपुर प्लेट्यू का जो ईस्टर्न एक्सटेंशन है हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे, सो वी विल फाइंड द थ्री इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स दैट इज गारो खासी एंड जयंतिया। We will separately do all the map work of this chapter after the completion of the theoretical part. Next we have is the Deccan Plateau. As you can see, Satpura ranges in the north, Western Ghats in west and Eastern Ghats in east flanks the Deccan Plateau. तो Deccan Plateau जो कि Western Ghat, Eastern Ghat और Satpura range के बीच में है, उस हिस्से को प्लेट्यू के हम कहते हैं the Deccan Plateau. द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। तो इसीलिए हमें ज़्यादातर नदियाँ जो हैं वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती हुई दिखती हैं वेस्ट से, जैसे कि गोदावरी, जैसे कि महानदी, जैसे कृष्णा, कावेरी एसेट्रा। द मेजर रिवर्स लाइक गोदावरी, द कृष्णा, कावेरी फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब बात करेंगे जो डेक्कन प्लेट्यू है उसको दो इम्पॉर्टेंट हिल रेंजेस ने घेर रखा है, बाउंड्री पे हैं वो। वन इज़ द वेस्टर्न घाट्स, अनदर इज़ ईस्टर्न घाट। पहले वेस्टर्न घाट की बात करेंगे। द वेस्टर्न घाट्स एज यू कैन सी इन द मैप, द वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन के पैरेलल समानांतर चलते हैं हमारे वेस्टर्न घाट। द वेस्टर्न घाट्स आर कॉन्टीन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड ओनली थ्रू पासेस। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो बहुत कॉन्टीन्यूस हैं, उनके बीच में गैप नहीं है कि आसानी से ट्रैवलिंग पॉसिबल हो। सो मूवमेंट इज पॉसिबल through passes. A mountain pass is a plain where you have a certain amount of gap, a space from which you can cross the mountains easily. The Western Ghats cause orographic rainfall by coming as a barrier in the path of the rain bearing winds. तो हमने 7th क्लास में पढ़ा था कि ओरोग्राफिक रेनफॉल एक ऐसी रेनफॉल होती है जिसमें जो विंड्स हैं, मानसून बेयरिंग विंड्स हैं या मॉइस्चर लेडन विंड्स हैं, उनको उनके बीच में कोई बैरियर आ जाए जैसे कि माउंटेन, उससे टकराने के बाद जो बारिश होती है उसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द एवरेज एलिवेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, इट इज 900 to 1600 मीटर एंड दे आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज हाइट है वेस्टर्न घाट्स की वो 900 से 1600 मीटर है और ईस्टर्न घाट्स से काफ़ी ऊंचे हैं। The highest peaks are Anaimudi 2695 meters and the Doda Beta 2637 meters. Now if we talk about the Eastern Ghats lie parallel to the eastern coastal plains. मैप पे आप देख सकते हैं उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक में फैले हुए हैं हमारे ईस्टर्न घाट्स। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टीन्यूस एंड इरेगुलर, पर वेस्टर्न घाट्स की तरह वो कॉन्टीन्यूस नहीं है और काफ़ी गैप्स हैं। वो गैप्स इसलिए भी बने हैं कि जो मेजर रिवर्स हैं वो फ्लो करती हैं और डेल्टा भी बनाती हैं। द मेजर रिवर्स लाइक गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फॉर्म्स डेल्टा
Average elevation of the ईस्टर्न घाट्स इज 600 मीटर एंड आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट्स. इसका जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज हाइट है, वो 600 मीटर के करीब है और वेस्टर्न घाट से काफ़ी नीचे है हाइट में. द हाइएस्ट पीक इज महेंद्रगिरी, दैट इज़ 1501 मीटर्स. महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो सबसे ऊंचा पर्वत है ईस्टर्न घाट्स का, जिसकी हाइट है 1501 मीटर. If we talk about some of the more distinctive features of the peninsular plateau, the peninsular plateau has an area of black soil that is also known as the Deccan Trap. It has igneous rocks which have a volcanic origin. तो igneous rocks हैं वहाँ पे, इसलिए भी वो बने हैं कि volcanic eruptions काफ़ी पहले रहे होंगे, जिसकी वजह से ऐसा formation हुआ igneous rocks का और black soil का. The Aravalli Hill lie on the west and northern ends of the peninsular plateau. These are highly eroded and are found broken. तो अरावली हिल जो कि गुजरात से दिल्ली तक जाते हैं वो काफ़ी ब्रोकन है, काफ़ी इरोड हो चुके हैं, एंड दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली. नाउ मूविंग ऑन टू द असाइनमेंट पार्ट, here we have question number first. Explain the divisions of the Himalayas of the northern plains on the basis of relief features. relief feature के आधार पर northern plains का विभाजन करें. Question number 2. Differentiate between Bhangar and Khadar. Question number 3. Differentiate between the Western Ghats and the Eastern Ghats. Question number 4. Name the three parts of northern plains divided by the different rivers. Question number 5. What is Deccan Trap? I hope today's video was informative. If it was of any use, if it is informative for you, please like it. Share it with others so that they can also be benefited from the discussion and information which we had. Also give your valuable suggestions through your comments so that we can make further improvements in the coming videos. And do not forget to subscribe my channel for the latest updates on more informative videos. Thank you and have a nice day.